हाय गाइस, आप लोगों के बीच लेके आए हम पॉलिटिकल साइंस का दूसरा चैप्टर, जिसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन यह है कि 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी। तो 1967 तक भारत में बहुदलीय व्यवस्था थी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद अपनाया था। यह होगा दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस मात्र पार्टी नहीं बल्कि वह सरकार, राज्य, यहाँ तक कि देश जैसी हो गई है। यह बात स्टैनले कोसले ने कहा था। अब देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, भारतीय राजनीति दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है। ये बहुदलीय व्यवस्था में रखा गया है। कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है। कांग्रेस के युवा तुर्कों में चंद्रशेखर आज़ाद को जाना जाता है। और 6 नंबर देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने 2 बार अपनी पार्टी तोड़ी तथा उसका पुनर्निर्माण किया। ये इंदिरा गांधी हो जाएगा इसका आंसर। 7 नंबर देखते हैं, 1967 के बाद कांग्रेस की आधिपत्यशाली स्थिति का पतन कौन सा कारण नहीं था। इसमें हो जाएगा आंसर समयानुकूल विचारधारा का ना होना। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला। ये दूसरे चुनाव यानी कि 1957 में मिला था, दूसरे चुनाव के बाद। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत की किस पार्टी को दक्षिणपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। 1967 के चौथे चुनाव के बाद कांग्रेस के आधिपत्य के तेजी से पतन में किस तत्व ने प्रबल भूमिका निभाई थी। इसमें हो जाएगा क्षेत्र दलों का उदय, इसका राजनीतिक दल बदल हो जाएगा। 1971 में बने महान गठबंधन का क्या ध्येय है। 1971 में बने महागठबंधन का ध्येय है इंदिरा हटाओ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाज के समाजवादी प्रतिमान के बारे में कब संकल्प लिया था। ये अवाड़ी अधिवेशन 1955 ईस्वी को लिया था। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी मोरारजी देसाई जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम जी थे। 1885 ईस्वी को किया गया था, 28 दिसंबर को। 15 नंबर क्वेश्चन हैं, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था। यानी कि कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष होता। ये 1969 यानी 1969 ईस्वी को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी को हुआ था। 17 नंबर, प्रथम आम चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। यह इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। 18 नंबर, भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का क्रम के हिसाब से स्थान क्या था। तो इसका स्थान हो जाएगा 13वां स्थान। धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से था। धारा 370 का संबंध जम्मू और कश्मीर से था। यह हाल फिलहाल में हट गया, 2019 में हटा दिया गया है इसको। 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत संजय गांधी द्वारा की गई थी। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं। सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें हो जाएगा नीतीश कुमार यानी भारतीय जनता पार्टी। ये नहीं होगा क्योंकि नीतीश कुमार का संबंध जो है उसकी पार्टी का नाम है जनता दल यूनाइटेड। और 23 नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल वो श्री राजगोपालाचारी जी थे। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। भारत के प्रथम कानून मंत्री B.R. अम्बेडकर जी थे। भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन, वर्तमान में 7 राष्ट्रीय दल हैं। 26 नंबर देते हैं, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था। भारत में द्वितीय आम चुनाव 1957 ईस्वी को हुआ था। प्रथम हुआ था 1952 को, 1957 यानी कि दूसरा 1957 क्योंकि हर 5 साल में चुनाव होता है। और 27 नंबर का देखते हैं, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद साहब थे।
28 नंबर 1952 से 1967 तक भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा? इसका आंसर हो जाएगा कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी लगभग 50 साल भारत में शासन की है। 29 नंबर स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 ईस्वी को हुआ था। 26 जनवरी को हम मनाते हैं। 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू किया गया था। उसी के याद में हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? इसमें भारत में बहुदलीय व्यवस्था मौजूद है। भारत में 32 नंबर भारत में हुए 1967 के आम चुनाव में किस राजनीतिक दल को बहुमत मिला था? 1977 में जनता पार्टी को मिला था, जो कि पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी बने थे। राजनीतिक दलों को किस संवैधानिक संस्था द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है? इसे हो जाएगा चुनाव आयोग द्वारा। 33 नंबर का आंसर चुनाव आयोग हो जाएगा। जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? जनता पार्टी की स्थापना 1977 ईस्वी को हुई थी। कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था? कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1969 ईस्वी को हुआ था। देखते हैं 36 नंबर भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? भारत में बहुदलीय व्यवस्था मौजूद है। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, और वो गृह मंत्री भी थे। गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री जी थे, उप प्रधानमंत्री थे, जिसे लोग आयरन मैन के नाम से जाने जाते हैं। तो है दोस्तों, तो आपका ये पॉलिटिकल साइंस का 38 क्वेश्चन करा दिया आप लोगों का। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे, सुने होंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।